दोस्तों, आज पश्चिम बंगाल के अंदर से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा देने वाली खबर आई कि किस तरीके से टीएमसी के जो आईटी हेड हैं उनके घर पर ईडी की छापेमारी की गई। यहां तक कि कई सारे दस्तावेज, हार्ड डिस्क, सब कुछ ईडी लेकर के चली गई, ऐसे आरोप भी लगाया गया। ममता बनर्जी को जैसे ही पता चला जहां पर ईडी छापेमारी कर रही थी वहीं पर ममता बनर्जी पहुंच जाती हैं। जी हां, मैं पहले भी आपको यह खबर बता चुका हूं और पहली खबर में भी यही साफ तौर पर मैंने आपको बताया कि ममता बनर्जी उस वक्त किस तरीके से अमित शाह जी को घेरते हुए नजर आ रही थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप जो कर रहे हैं वो राजनीतिक तौर पर कर रहे हैं। अगर मैंने बीजेपी के दफ्तर को छापा मार दिया तब आप क्या कहेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि इधर ईडी ने आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी की है तो उधर आईपैक ने, जी हां, उधर आईपैक ने उल्टे चोरी का इल्जाम ईडी पर लगा दिया है। दोस्तों, अपने आप पे बड़ी खबर है कि कहां ईडी गई थी जांच पड़ताल करने के लिए, छापा मारने के लिए, उल्टा ही ईडी पर चोरी का आरोप आईपैक ने लगा दिया है। दोस्तों, आईपैक जो है चुनावी कैंपेन को तैयार करता है, स्ट्रेटजी बनाता है और आईटी हेड जो हैं जो है टीएमसी पार्टी के, जो उनके मालिक हैं, उन्हीं को लेकर के आज ईडी ने छापेमारी की है। और छापेमारी करते हुए कई सारे पुख्ता, जो कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो डायरीज होती हैं, हार्ड डिस्क होती हैं, वो सब कुछ ईडी लेकर के चली गई, जिसको लेकर अब यह खबर निकल कर आ रही है कि आईपैक ने खुद ईडी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया है। खबर जरा देखिए, खबर में लिखा गया है, ईडी पर चोरी का आरोप, आईपैक ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया। जी हां दोस्तों, न सिर्फ आईपैक ने शिकायत दर्ज कराई है पुलिस के सामने, बल्कि हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया है। खबर में लिखा गया है, आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन की पत्नी ने सरानी पुलिस स्टेशन में ईडी पर चोरी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि छापेमारी के दौरान उनके घर से जरूरी दस्तावेज चोरी हो गए। बताइए, ईडी छापेमारी कर रही है किसी और चीज को लेकर के, और देखिए कि जो अब गंभीर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि वहां से कुछ जरूरी जो दस्तावेज हैं वो चोरी हो गए हैं। कौन किया चोरी, कैसे वो दस्तावेज जो है चोरी हो गए, कैसे हुआ चोरी, ये तो जवाब अब देना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस के सामने भी शिकायत दर्ज करा दी गई है और साथ ही साथ हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया गया। खबर में आगे चलते हैं। खबर में यह लिखा गया है कि पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रही जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म जो है आईपैक, उसके दफ्तरों पर जो है आज के दिन छापा मारा गया है। और जैसे ही छापा मारा गया, छापेमारी होते ही बवाल मच गया। ममता बनर्जी खुद उस जगह पर, मौके पर पहुंच गई और अमित शाह जी को लेकर के, प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के बहुत कुछ सुना दिया। अमित शाह जी को लेकर के तो यहां तक यह भी कह दिया गया कि आपसे देश नहीं संभल पा रहा है, आप जो कैंडिडेटों की जो लिस्ट है वो आप ले जाना चाहते हैं, वो आप दस्तखत ले जाना चाहते हैं, वो जो लिस्ट है और जो स्ट्रेटजी है पार्टी की, वो आप सब कुछ ले जाना चाहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर छापेमारी मैं कर दूंगी तो क्या होगा, इस तरीके की बात ममता बनर्जी उस वक्त कह रही थी। और इसमें लिखा गया है कि आईपैक, ईडी ने आईपैक के दफ्तर में और उनके मुखिया प्रतीक जैन के घर पर छापा मारा है, जिससे खुद ममता बनर्जी आग बबूला हो गई। आईपैक ने भी ईडी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए छापेमारी के दौरान अहम डॉक्यूमेंट चोरी करने का आरोप लगा दिया है और यह मामला कोलकाता के हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोलकाता के हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यही है, आज पूरे दिन में इससे बड़ी कोई खबर नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी को खुद ब खुद घर से निकलकर जहां पर ईडी की छापेमारी चल रही थी वहां पर खुद ममता बनर्जी ने जाकर के रेड मार दी है और बहुत कुछ कहा है। दोस्तों, ममता बनर्जी ने न सिर्फ जो है
ईडी के छापेमारी को लेकर के, बल्कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के। सुनिएगा, सिलसिलेवार तरीके से एक एक में वीडियो सुनाने जा रहा हूं। सबसे पहले यह वीडियो सुनिए जिसमें खुद देश के गृह मंत्री जी को क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है। जरा सुनिए इस वीडियो को। How to collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and is taking away all my party documents. If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. तो सुना आपने। और जस्ट अभी एक और वीडियो पब्लिश किया गया है टीएमसी की तरफ से, लिखा गया है एसआईआर सुनवाई के बहाने आयोग आम लोगों को परेशान कर रहा है और पश्चिम बंगाल के प्रतिष्ठित हस्तियों पर भी उत्पीड़न नहीं बचा पाई। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, प्रसिद्ध कवि जय गोस्वामी और अभिनेता देव तक को भी इसी तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश मामलों में महिलाओं के नाम बड़ी संख्या में हटाए गए हैं और साथ ही साथ पूरी जानकारी दिए नोटिस जारी नहीं किया जा रहा। इस तरीके से बातें कही जा रही हैं। सुनिए ममता बनर्जी ने आज के दिन क्या कुछ कहा है मीडिया कर्मियों के सामने। SIR नामे they have deleted more than 1.5 crores name. Even they gave notice to Amartya Sen, Nobel Joy. They have sent notice to Joy Goswami. We are proud of him. He is a great poet, renowned poet. Dev, he is a renowned film star, #1 from Bengal. They have been also sent notices. You will be surprised to know maximum women voters name are being deleted. Why? Maximum young generation, they are not allowing to enlist their names. Even election commission is not giving us what they say, logistical discrepancy. Newly they started, it was not in the SI rule. Absolutely new one. That record is also not with anybody. Not with the district magistrate. লজিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি নামে আগে 54 লক্ষ লোকের নাম বাদ দিয়েছে। Even out of that, nobody is allowed to submit their form number 7 or 8. Even a murderer is allowed to defend himself. But the genuine voters, maximum the women. तो दोस्तों ये हाल हो गया है। एक तरफ जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां ईडी की कार्रवाई शुरू हो जाती है, चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे यूपी की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो और चाहे महाराष्ट्र की बात हो। और अब जीता जागता उदाहरण, नया एग्जाम्पल आपके सामने पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में कुछ ही महीनों के बाद चुनाव होने जा रहे हैं और देखिए आईपैक के जो संस्थापक हैं, आईपैक के जो मालिक हैं, उनके घर पर ईडी की छापेमारी की जा रही है, जो कि टीएमसी के आईटी हेड भी हैं। उनके वहां पर छापेमारी की जा रही है और खुद सीएम को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, यानी ममता बनर्जी को सड़क पर उतरना पड़ रहा है और साफ तौर पर ये कह रही है ममता बनर्जी कि सॉरी पीएम, आप अपने एचएम को बताइए, यानी होम मिनिस्टर को संभालिए, बताइए कि क्या कुछ किया जा रहा है। यह हाल हो चुका है और मैं सच बता रहा हूं कि इस घटना के होने के बाद बंगाल से लेकर के दिल्ली की राजनीति में तहलका मच चुका है। यहां तक कि अन्य विपक्षी पार्टियां भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हार का डर साफ तौर पर दिखा रहा है कि ममता बनर्जी को लेकर के पहले ही बीजेपी पार्टी असमंजस में है, जो हार का ठीकरा किसी और तरीके से फोड़ना चाहती है। तो इसीलिए साम दाम दंड भेद जो भी प्रक्रिया अपनाए जा सकते हैं, सभी तरीके से वहां पर बीजेपी जीत हासिल करना चाहती है। लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाएगा? क्या सच में वहां की जनता
ये सब कुछ नहीं समझ रही होगी कि किस तरीके से चुनाव सर पर आता हुआ दिखाई दे रहा, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ईडी का रवैया जो है, होम मिनिस्टर की तरफ से जो रवैया किया जा रहा है, वो किस तरीके से राजनीतिक प्रेरित है। अब हालांकि ईडी इसको अलग मसले से बता रही है, किसी और भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मसले को लेकर के बता रही है ईडी, लेकिन समय सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आप किस समय पर क्या करने जा रहे हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी ने तो घेर ही लिया है, साथ ही साथ आईपैक ने भी ईडी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। न सिर्फ पुलिस से शिकायत की है, बल्कि कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया। क्या लगता है कि अब ईडी को जवाब देना भारी पड़ जाएगा? क्या लगता है कि ईडी को रेड मारना भारी पड़ जाएगा, छापामारी करना जो है भारी पड़ जाएगा? एक तरफ से ममता बनर्जी ने होम मिनिस्टर अमित शाह जी को घेरते हुए नजर आ रही है, तो वही आईपैक ने ईडी को ही घेर लिया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।